नमस्कार दोस्तों, हमारी कहानी है बड़ी बहू। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नीतू घर की बड़ी बहू, घर का सारा भार, जिम्मेदारी सब नीतू के आते ही नीतू को सौंप दिया गया। नीतू फिर भी हंसी खुशी सारे दिन काम में लगी रहती। नीतू अपने माता पिता की एकलौती बेटी थी, इसलिए बड़े नाजों से पली बड़ी थी। लेकिन नीतू की दादी ने उसे समझाया था कि ससुराल में सबसे ज्यादा जो काम करेगा वही बहू सास की लाडली होती है और उसे ही घर वाले सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और सबकी चहेती बनी रहती है। और वैसे भी सास ससुर की सेवा करना एक बहू का धर्म होता है। नीतू की दादी ने जैसा कहा था नीतू वैसा ही करती है। लेकिन नीतू की सास हेमा फिर भी उसके काम में इतना नाक नुकुर करती, हमेशा कमियां निकालती। नीतू को बुरा तो लगता लेकिन वह कुछ नहीं कहती। एक बार नीतू की बुआ सास का घर आना हुआ। बुआ सास ने नीतू को देखा और नीतू की सास का नीतू के प्रति स्वभाव देखा। बुआ सास ने हेमा को कई बार समझाया, तुझे इतनी अच्छी बहू मिली है लेकिन तुझे इसकी कदर नहीं है। हेमा साफ कह देती, तो क्या मैं इसको सर पर बिठा के नाचूं? बुआ सास कहती, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन अपनी बहू की कद्र तो करनी चाहिए। आखिर बहू है वह घर की, वह भी हमारी तरह ही इंसान है। लेकिन हेमा ने अपनी ननद की बिल्कुल भी नहीं सुनी। थोड़े दिनों बाद हेमा के छोटे बेटे की शादी थी। शादी हुई, छोटी बहू घर में आई। छोटी बहू के घर में आते ही हेमा छोटी बहू के गुणगान गाती रहती और उसकी आवाभगत में लगी रहती। सुबह सुबह ही शुरू हो जाती, छोटी बहू नहा लो। छोटी बहू ने नाश्ता किया, छोटी बहू ने खाना खाया, छोटी बहू आराम कर ले बेटा। नीतू और नीतू की बुआ सास हेमा की सब करतूतें देख रही थी, जैसे घर में छोटी बहू ने घर की महारानी आ गई हो, बस सारे दिन उसकी सेवा पानी करना। बुआ सास कई बार कहती, तेरी दोनों बहू में इतना भेदभाव क्यों? लेकिन हेमा ने अपनी ननद की बातें कभी नहीं मानी। नीतू ने एक दिन कहा, मम्मी जी मुझे बहुत दिन हो गए मायके गए हुए, कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना चाहती हूँ। हेमा ने नीतू को साफ मना कर दिया कि नहीं, अभी तो छोटी बहू मायके जाने के लिए बोल रही है, उसके आने के बाद चली जाना, मुझे इतना काम नहीं होगा। नीतू दुखी हो जाती है। शाम को अपने पति अतुल से मायके जाने की बात कहती है, तो अतुल ने कहा, मैंने तो मना नहीं किया तुम्हें जाने को, अब माँ ने मना कर दिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ। जब छोटी बहू मायके रह आई तब नीतू ने अगले ही दिन अपना बैग पैक किया और घर का सारा काम करके बस चलने को ही थी। इतने में ही हेमा ने बैग देखते ही कहा, कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? नीतू ने बताया कि मैं अपने घर जा रही हूँ, यहाँ आपकी छोटी बहू आ गई है अब। हेमा ने बोला, तो एक बार हमें बता तो देती। नीतू ने फटाक जवाब दिया, अतुल को मैंने बता दिया था, और नीतू कैब में बैठकर निकल जाती है। हेमा देखती ही रह जाती है। अब छोटी बहू को तो हेमा ने इतना सर चढ़ाया हुआ था कि वो घर का कोई भी काम नहीं करती। सारे दिन हेमा जी लगी रहती, घर का, रसोई का, साफ सफाई सब अकेले हेमा ही करती। छोटी बहू ने तो साफ कह दिया, मम्मी जी मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं तो वरना अपनी जॉब फिर से शुरू कर दूंगी। हद तो जब हो गई, एक दिन हेमा बाथरूम में थी, वहाँ हेमा का पैर फिसल गया। हेमा ने छोटी बहू को काफी आवाज दी, लेकिन छोटी बहू अपने कमरे से बाहर ना निकली। घर पर कोई भी नहीं था। हेमा जैसे तैसे बाथरूम से बाहर निकलकर अपने कमरे तक पहुंची। शाम को जब हेमा के दोनों बेटे ऑफिस से घर आए, हेमा ने सारी बात उन्हें बताई। बड़े बेटे अतुल ने कहा, तुझे तेरी बड़ी बहू की तो कद्र नहीं है, वह तेरा इतना ख्याल रखती है और घर का सारा काम भी करती है बिना कुछ कहे।
पहले तो वरना ऐसा कभी नहीं हुआ, और मैं सब यह जानता हूँ, फिर भी तुझे कुछ नहीं कहता। जबकि छोटी बहू की तू इतनी फिक्र करती है, पर उसे तेरी फिक्र नहीं है। जब सारी बातें छोटी बहू को पता चली, तो छोटी बहू ने कहा, मुझे क्या पता, मम्मी जी बाथरूम में गई है, मुझे बताकर भी नहीं गई। उस समय पर मैं अपने कानों में ईयरफोन लगाकर सॉन्ग सुन रही थी। मुझे मम्मी जी की आवाज नहीं आई। मेरी क्या गलती है? हेमा का छोटा बेटा अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाने लगा। उसे अपनी पत्नी की कोई गलती नजर नहीं आई, लेकिन तब तक हेमा को समझ आ गया था कि गलती किसकी है आखिर। जब सारी बातें नीतू को पता चली, तो नीतू अगले ही दिन तुरंत ससुराल वापस आ गई। हेमा ने उसके सर पे बहुत प्यार से हाथ रखा और कहा, बहू तू ही है मेरी, लेकिन मैंने तेरे साथ आज तक कभी सीधे मुंह बात भी नहीं की। तुझे जैसे ही पता लगा कि मैं बाथरूम में फिसल गई हूँ, तू तुरंत आ गई। हेमा ने अपनी गलतियों की माफी मांगी। अब हेमा का नीतू के प्रति स्वभाव बदल गया और हेमा की छोटी बहू नौकरी करने लगी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।